जय श्री कृष्णा। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वह है प्रत्येक जातक के जीवन में एक अहम रोल अदा करता है। आप विचार करेंगे कि प्रत्येक जातक के जीवन में कोई एक टॉपिक, एक विषय अहम रोल कैसे अदा कर सकता है। ध्यान से सुनिए। हर जातक मन और मस्तिष्क का मालिक होता है, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब किसी भी जातक का जन्म होता है तो उस समय नैसर्गिक ग्रहों में सबसे सुंदर, सबसे पावन चंद्रमा ग्रह, जो एक नैसर्गिक ग्रह है ज्योतिष में, वह भी जातक के भाग्य को प्रभावित करता है। उसके मन और मस्तिष्क का मालिक बनता है। वह जिस समय जातक का जन्म होता है और हम उसकी कुंडली का निर्माण करवाते हैं तो हम पाते हैं कि किसी न किसी घर में और किसी न किसी राशि में चंद्र देवता भी विराजमान है। जिस राशि में चंद्र देवता विराजमान होते हैं वही उस जातक की जन्म राशि मानी जाती है। हम बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं कि चंद्र ग्रह प्रत्येक जातक के मन और मस्तिष्क का मालिक होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं, जातक के जन्म लेने से मरण तक चंद्र ग्रह उसके मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि चंद्र ग्रह की एक महत्वपूर्ण भूमिका जातक के जीवन में होती है। मन और मस्तिष्क प्रत्येक जातक का स्वस्थ और अच्छा होना निहायत ही जरूरी है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, अच्छे व्यक्तित्व का धनी होने के लिए और भी जितनी भी सकारात्मकता एक जातक के जीवन में होनी चाहिए, दया भाव है, शिक्षा है, व्यवसाय है, ये सब जन्म कुंडली में जातक के चंद्रमा का मजबूत होने पर निर्भर करती है। चंद्रमा यदि जातक की कुंडली में मजबूत है, उच्च स्थान पर है,
अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, आप मान कर चलिएगा कि अति सुंदर वह जातक होगा। सुंदरता का मतलब यहाँ ब्यूटी से नहीं है, सुंदरता का मतलब जातक का स्वभाव है, जातक का व्यक्तित्व है, जातक का अपने माता पिता सगे संबंधियों से अच्छा सकारात्मक व्यवहार है, और भी जितनी भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए वो उसमें मौजूद रहती है। परंतु आज हम जो यहाँ आपके साथ जो विचार शेयर करने जा रहे हैं वह यह है कि खुदा न खास्ता मान लो बाई चांस कोई ऐसी स्थिति बन गई जन्म के समय कि जातक की कुंडली में चंद्रमा बलवान नहीं है, चंद्रमा उच्च स्थान पर नहीं है, चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ नहीं है। दूसरे शब्दों में हम ये कह दे कि चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा क्षीण है, चंद्रमा नीच का है, बुरे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, और परिणामतः रिजल्ट्स हमें अनुकूल ना मिलकर चंद्रमा के प्रतिकूल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जब किसी जातक के जीवन में, किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है, तो ऐसी स्थिति में बस हम ये कह सकते हैं कि वह जातक चलता फिरता नजर आ रहा है, परंतु अंदर से वह नामालूम शरीर से टूटा हुआ है या मस्तिष्क से टूटा हुआ है, वह एक विकृत अवस्था लिए हुए है। ऐसे में बहुत जरूरी यह हो जाता है कि हम इस विषय पर विचार शेयर करें। हम विचार शेयर करें। आपसे एक बात अवश्य मैं शेयर पहले करना चाहूंगा कि आप यदि मेरे विचारों से तनिक भी सहमत रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा सुने, और यदि अच्छा लगे तो आप शेयर भी करें अपने मिलने जुलने वालों को। अधिक समय इस बिंदु पर ना लेकर मैं आपको यह बता ही देता हूं कि पहली चीज तो यह है कि यदि मान लो चंद्रमा कमजोर है, क्षीण अवस्था में है, नीच है, भटकाव लिए हुए है, बुरे ग्रहों की संगत में है, बुरे घर में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जातक का हाल क्या होगा ये पहले हमें समझ लेना चाहिए। क्यों कि यह समझ लेने से जिन जातकों की अपनी कुंडली बनी हुई नहीं है, जिन व्यक्तियों को ये मालूम नहीं है कि हमारा जन्म किस तिथि को, किस सन में हुआ था, कितने बजे हुआ था, और विभिन्न ग्रहों की स्थिति हमारी कुंडली में क्या रही होगी, अगर वे मेरा यह वीडियो सुन रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें आकलन करना चाहिए, असेसमेंट अपने जीवन के लिए करना चाहिए। क्या कि वह देखे क्या इनमें से कोई बात उनके साथ हो रही है। यदि हां तो तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हो सकता है कि मेरा चंद्रमा कमजोर हो। अब ये बातें कौन कौन सी है? मन बेचैन रहता है, अंदर से मन कभी भी, चाहे सुबह उठो,
चाहे दोपहर में कहीं काम कर रहे हो, शाम हो, रात में सो रहे हो, लेकिन मन में एक शकून नहीं है। मस्तिष्क दिन भर आपका मस्तिष्क परेशान रहता है, कोई ना कोई ऊल जुलूल बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलती रहती है, चाहे वह घर से संबंधित हो, चाहे वह बाहर से संबंधित हो, चलती रहती है। आप एक तनाव की स्थिति जी रहे हैं, वो तनाव आपको दिखाई दे रहा है। ये जो टेंस है, जिसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं, वो आपको अपने खुद को महसूस होता है, वो किसी दूसरे को दिखाई नहीं देता है। आप अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे समुद्र में कोई नाव जिसका कोई खिवैया नहीं है, कोई नाविक नहीं है, कोई केवट नहीं है, और वह मझधार में भटक जाती है। आप अपने जीवन को एक भटकता हुआ जीवन पाते हैं। एक और बात मैं आपको अति सुंदर कहना चाहूंगा कि माता जिसकी कोख से आप जन्म लेते हैं, लेकिन जब आप समझदार होते हैं तो आप अपनी माता से ही कम स्नेह रखते हैं। आपकी माता आए दिन किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहती है। आप अपनी माता का किसी भी कारण से समझो आदर नहीं कर पाते हैं, अनादर करते हैं। आप इन जो अभी आपको बातें बताई, इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक बात आप पर लागू होती है तो ये मान कर चलना कि चंद्रमा कमजोर है। अब चंद्रमा कमजोर है तो फिर क्या करे? चंद्रमा तो भाई ये तो आकाश में दिखाई देता है, 16 कलाएं होती है, और चंद्रमा तो कम ज्यादा होता रहता है। और चंद्रमा तो वह है जो स्वयं प्रकाशमान नहीं है, सूरज के प्रकाश से जिसमें चमक होती है। मैं क्या उसको पकड़कर मजबूत करूंगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बातें तो जो अबोध बालक होते हैं, इनोसेंट जो चिल्ड्रन होते हैं, वो लोग करते हैं। हम तो यह जानते हैं कि जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय जिस स्थिति में चंद्रमा था, वह स्थिति आपके अनुकूल चंद्रमा के लिए नहीं थी। तो अब इसके उपाय क्या है? अगर मान लो आपने किसी पंडित जी को दिखाया, ज्योतिषविद को दिखाया अपनी कुंडली, और उन्होंने बताया कि आप का चंद्रमा कमजोर है और जितनी भी परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण आपके चंद्रमा का कमजोर होना है। तो फिर अब आप क्या करें? तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप बिना नागा के शिव जी की पूजा शुरू कर दे। आप शिव जी की पूजा कोई जरूरी नहीं है कि शिवालय में जाकर ही करें। सुबह स्नान ध्यान करके आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से जप करते हुए, इस मंत्र का जप करते हुए आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। आप घर पर पारद शिवलिंग की स्थापना करें। मैं आपको बता दूं, जितने शिवलिंग पूरे विश्व में हैं, सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग पारद शिवलिंग को माना गया है। हर जगह यह मिलता है, 1 इंच से 1.25 इंच के मध्य मिलता है। आप इसे खरीद कर ले आइएगा और पूजा कक्ष में इसे रखा जा सकता है। आपको रखने की विधि आनी चाहिए और आप नियमित रूप से पारद शिवलिंग की पूजा करें। आप शिव चालीसा का नियमित पाठ करें।
आप शिव चालीसा का नियमित पाठ करें, पंचमुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। देखिए, चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें, या एक चांदी की प्लेट में या स्टील की प्लेट में सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर आप पंचमुखी रुद्राक्ष रखकर अपने पूजा कक्ष में नियमित रूप से आप उसकी पूजा जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी तरह से धूप दीप अर्पित करें। आप प्रत्येक सोमवार को बबुल के पेड़ में दूध चढ़ाए। देखिए, चंद्र माँ को मजबूत करने का ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप प्रत्येक सोमवार को बबुल पेड़ में दूध चढ़ाएं। अगला उपाय है कि आप चांदी के गिलास में जल भरे, वापस सुनिए, चांदी के गिलास में जल भरे और उस जल को अपने सिरहाने रख ले, और अगर आपके पलंग के नीचे जगह हो तो जहां तकिया लगाते हैं उसके ठीक नीचे 90 डिग्री एंगल पर आप जल पात्र रखे और खुला रखे। फिर उसके बाद दूसरे दिन आप उस जलपात्र को किसी पेड़ में उस जल को किसी पेड़ में चढ़ा दे। रजत यानी कि चांदी का गिलास आप अपना वापस ले आइएगा, वहां नहीं छोड़कर आना है। अगला उपाय है कि आप दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का नियमित पाठ करें। अगला उपाय है कि जिस पलंग पर आप सोते हैं वहां निश्चित रूप से उस पलंग के, उस बेड के 4 कोने होंगे। चांदी के पत्थर लाकर आप उन कोनों पर ठुकवा दीजिएगा, और यदि ऐसा ठीक नहीं लगता है तो चांदी के चौकोर पत्थर 1 बाई 1 इंच के लाकर आप गद्दों के नीचे चारों कोनों पर रख दीजिएगा। अगला उपाय है कि आप प्रत्येक सोमवार को चावल, चांदी, दूध, इन सफेद चीजों का दान करें। अगला उपाय है कि आप बाजार से 12 ज्योतिर्लिंग की तस्वीर ले आए और 12 ज्योतिर्लिंग की तस्वीर को पूजा कक्ष में रखें और नियमित पूजा आराधना करें। अगला उपाय है आप या तो पूर्णिमा का व्रत रखें या सोमवार का व्रत रखें। वापस सुनिए कि आप या तो पूर्णिमा का व्रत रखें या सोमवार का व्रत रखें। अगला उपाय चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए अगला उपाय है कि आप चांदी के चांद में एक मोती जड़वाकर अपने गले में शुक्ल पक्ष के सोमवार को या अच्छे किसी मुहूर्त में, अमृत सिद्धि हो, सर्वार्ध सिद्धि हो, किसी अच्छे मुहूर्त में उसे अपने गले में धारण करें। हम अगला उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हम जब यात्रा में रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में कोई शमशान घाट आया है। यदि रास्ते में कोई शमशान घाट आता है तो ऐसी परिस्थिति में आप कोई चांदी का टुकड़ा या चावल, यदि आपके पास, आपको जानकारी में है कि हम किसी यात्रा पर जा रहे हैं, रास्ते में कोई शमशान घाट आएगा, तो थोड़े से चावल पहले ही हम अपने साथ में रख ले और आप चावल या कोई चांदी का टुकड़ा आप शमशान घाट में फेंक दे। इससे भी चंद्रमा मजबूत होता है।
अगला उपाय है कि आप अपनी माताश्री यानी कि मदर, आप अपनी माताश्री का आशीर्वाद रोजाना ले। और अगर घर में या पड़ोस में कोई बुजुर्ग महिलाएं हैं तो आप उनके भी चरण स्पर्श करके धोख देकर आशीर्वाद ले। अंतिम उपाय में जो आपको बताने जा रहा हूं वह है कि आप रोजाना जब स्नान करते हैं तो पानी की बाल्टी में चांदी का थोड़ा सा टुकड़ा हाथ में लेकर उस पानी की बाल्टी में घुमा दे, यानी कि वह चांदी के संपर्क में पानी आ जाएगा और या उस चांदी के टुकड़े को पानी की बाल्टी में ही रहने दे और स्नान करे। ध्यान रहे कि नहाने के बाद उस चांदी के टुकड़े को अपने पास रख लेना। अपने पास का मतलब बाथरूम में ही रख लेना है। अगले दिन पुनः यह विधि कहने का मतलब चांदी का टुकड़ा डालकर आपको उस पानी से स्नान करना है। मुझे यह उम्मीद है कि यदि इनमें से देखिए सारे उपाय कोई भी नहीं अपना सकता है, सुनना अलग बात है। आप अपनी सहूलियत से, अपन देखिए जब प्रैक्टिकल होंगे तभी हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सुधार सकते हैं, एक डिसिप्लिन में ला सकते हैं और विपरीत धारा में तैरकर किनारा प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है आप ऐसी नौकरी में हो कि सुबह 6 बजे निकलते हो, रात को 10 बजे आते हो, आपको व्यापार से फुर्सत ना मिलती हो या और कोई कारण हो, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, आप ऐसी कंट्री में हो जहां जैसे बबूल वगैरह बताया नहीं हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो सर्वश्रेष्ठ, सरल और सर्वश्रेष्ठ उपाय लगे वह उपाय कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, देवी देवता हो या भगवान हो, वे भावना के भूखे होते हैं। आपने तय कर लिया कि मेरा चंद्रमा कमजोर है, मैं इसे मजबूत बनाकर रखूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर शिवजी या शिव परिवार की फोटो रखकर भी आप उनको हाथ जोड़कर पूरे मन से याद करते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप यदि ऑफिस में, व्यापारिक स्थल पर चलते फिरते, उठते बैठते भी करते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी किसी के लिए कांटे नहीं बोने चाहिए। हमारे मन को हम पवित्र रखें और भगवान हमारे लिए भी वैसा ही रास्ता बनाएगा जैसा हम दूसरों के लिए बनाते हैं। हो सकता है कि कुछ घड़ी हमारे लिए अच्छी ना हो, आने वाली घड़ी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। एक उम्मीद लेकर आपको आशावादी बनना है, निराशावादी नहीं बनना है। इसी उम्मीद के साथ भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपका चंद्रमा यदि निर्बल है तो उसे मजबूत करे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।